बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अरब बदू लड़कियों को जिंदा दरगोर क्यों करते थे और अरब में इस रस्म की इब्तदा कब हुई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अरबों में सबसे मशहूर और बुरी रस्म ये थी कि वो लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे, क्योंकि लड़कियां एक ऐसे समाज में जो तहजीब और तमद्दन से दूर और जुल्म बर्बरियत में गर्क हो, उस समाज में मर्दों की तरह लड़कर अपने कबीले का दिफा नहीं कर सकती थी, क्योंकि लड़ने की सूरत में ये मुमकिन था कि लड़कियां दुश्मन के हाथ लग जाएं और उनसे ऐसी औलादें पैदा हों जो उनके लिए बेइज्जती का सबब बने। लिहाजा इसीलिए अरब बदू लड़कियों को पैदा होते ही उन्हें जिंदा दफन कर देते थे। लड़कियों को जिंदा दफन करने का दूसरा सबब माली मुश्किलात और गुर्बत थी। इसीलिए अरब बदू माली मुश्किलात की खातिर और फक्र अफलास के खौफ से लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे। उस जमाने में लड़कियां मनहूस समझी जाती थी, जैसा कि कुरान करीम में जिक्र हुआ है। सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब उनमें से किसी को लड़की की बशारत दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो खून के घूंट पीने लगता है। कौम से मुंह छुपाता है कि बहुत बुरी खबर सुनाई गई है, अब इस जिल्लत को जिंदा रखे या खाक में मिला दे। यकीनन ये लोग बहुत बुरा फैसला कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उनके दरमियान ये बात आम थी कि जिसके पास लड़की होती थी उससे वो लोग कहते थे कि खुदा तुमको इसकी जिल्लत से महफूज रखे और उसके अखराजात को पूरा करे और कब्र को दामाद का घर बना दे। सबसे पहले जिस कबीला ने इस रस्म की बुनियाद डाली वो कबीला बनी तमीम था। उस कबीला ने नोमान बिन मंजर को टैक्स देने से इनकार किया, जिसकी वजह से दोनों कबीलों के दरमियान जंग हुई और जिसमें बहुत सी लड़कियां और औरतें असीर बना ली गयीं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बनी तमीम के नुमाइंदे असीरों को छुड़वाने के लिए नोमान के दरबार में गए तो नोमान ने असीर औरतों को इख्तियार दिया कि चाहे तो यहाँ रहें, चाहे तो बनी तमीम के पास चली जाएं। कैस बिन आसिम, जो कि बनी तमीम कबीला का सरदार था, उसकी लड़की भी असीरों में शामिल थी और उसने एक दरबारी से शादी कर ली थी, लिहाजा उसने दरबार में रुकने का फैसला किया। कैस इस बात से सख्त नाराज हुआ और उसके बाद उसने ये कसम खा ली थी कि वो अपनी लड़कियों को कत्ल कर डालेगा और उसने इस काम को अंजाम दिया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रस्म दूसरे कबीलों में राइज हो गई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अलबत्ता कुछ कबीले और बड़ी शख्सियतें इस काम के मुखालिफ थीं। उनमें से जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जो कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात थे, वो इस काम की मुखालफत करते थे। और ज़ैद बिन उमर बिन नफील और सासा बिन नाजिया लड़कियों को उनके बाप से फकर के खौफ से जिंदा दरगोर करते वक्त ले लेते थे और उनको अपने पास रख लेते थे और कभी लड़कियों के एवज में उनके बाप को ऊँट दे दिया करते थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुरान करीम ने मुतादिद मकामात पर इस रस्म की शदीद मजम्मत की है और अल्लाह ताला सूरह तकवीर में फरमाते हैं, और जब जिंदा दरगोर लड़कियों के बारे में सवाल किया जाएगा कि उन्हें किस गुनाह में मारा गया। इसके अलावा सूरह इनाम में फरमाते हैं कि अपनी औलाद को गुर्बत की बिना पर कत्ल ना करना कि हम तुम्हें भी रिस्क दे रहे हैं और उन्हें भी। सूरह इनाम में फरमाते हैं, यकीनन वो लोग खसारा में हैं जिन्होंने हमाकत में बगैर जाने बूझे अपनी औलाद को कत्ल कर दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये तो रहमतुल आलमीन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि वो अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया में तशरीफ लाए और वो समाज जहाँ बेटियों को मनहूस समझा जाता था, इतना मकाम दिलाया कि बेटियां रहमत बन गईं। सुबहान अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद दीनी और इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।